Praise the Lord. Good morning. की स्तुति हो, सुप्रभात। Hi everyone online. जो भी ऑनलाइन है सबको हेलो। It's a Mother's Day today, right? ये मदर Amen. Hallelujah. So I got privileged to speak on a Mother's Day. I didn't know it was a Mother's Day. और मुझे मौका मिला कि मैं माँ के दिन बोलूं, पर मुझे पता नहीं था ये माँ का दिन है, मदर्स डे है। Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Many of you watching me, जो आप मुझे देख रहे हैं, those who knows यदि आप me, मुझे देख रहे हैं और जानते हैं, and those who doesn't know me, जो मुझे नहीं भी जानते। hi, good morning. मॉर्निंग। I'm Monica Kumar, मैं मोनिका Peters कुमार हूँ। Kumar, and we believe that Jesus is going to speak to us today through His Spirit. हम विश्वास करते हैं कि यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा आज हमसे बात करेगा। Amen. Hallelujah. हालेलुया। So we'll see growing up हम देखेंगे बढ़ना, to please God. To please God. बढ़ना परमेश्वर को खुश करने के लिए। Amen. Hallelujah. I'm very hot right now. गर्मी लग रही है मुझे। Life of Faith Church. Good morning. लाइफ ऑफ फेथ कलीसिया के Students, लोग, alumni, शिप्स, Rhema graduates. Good morning. सब स्नातक को सुप्रभात। Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. We'll speak on growing up. हम बात करेंगे बढ़ने के विषय में आत्मिक रूप से। Many of you have heard me growing up आप बहुत ने मुझे सुना है कि आत्मिक रूप में बढ़ने के during विषय the में। school time. स्कूल के समय में दौरान भी I teach on spiritual formation, that is growing up spiritually. जिसे मैं बोलती हूँ आत्मिक रूप से बनाना, जिसे कहते हैं आत्मिक रूप से बढ़ना। And at the same time, और उसी समय I just thought of growing up to please God. और उससे मैं सोचती हूँ कि परमेश्वर को खुश करने के लिए आत्मिक रूप से बढ़ना। Amen. So we'll see that today. हम इसके विषय में देखेंगे। Amen. Hallelujah. हालेलुया। First of all, सबसे पहले I want to give you a thought मैं आपको एक and विचार देना start with a question. एक सवाल के साथ शुरू करना चाहती हूँ। I will personalize it. I will personalize it. मैं इसको व्यक्तिगत करना चाहती हूँ। Amen. It says, who am I? ये कहता है कि मैं कौन हूँ? Who am I? मैं कौन हूँ? A question mark. सवाल है, Who am I today? मैं आज कौन हूँ? To grow up to please God, who am I? परमेश्वर को खुश करने के लिए, बढ़ने के लिए I am a child of God. मैं परमेश्वर की संतान हूँ। Amen. आमीन। I am a child of God. मैं परमेश्वर की संतान हूँ। I am a believer. मैं विश्वासी हूँ, Believes in God the Father, जो पिता परमेश्वर में विश्वास करता हूँ, God the Son, पुत्र परमेश्वर में and God the Holy Ghost. और पवित्र आत्मा परमेश्वर में। I believe in the Bible, मैं बाइबल में विश्वास करता हूँ, God's written word. परमेश्वर के लिखे हुए वचन में। Amen. आमीन। And my responsibility और मेरी जिम्मेवारी is to grow up वो है बढ़ना every day हर दिन and to please God. परमेश्वर को खुश करने के लिए। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। That's a responsibility यह एक जिम्मेवारी है, of a child of God. वह एक परमेश्वर बच्चे की संतान, परमेश्वर की संतान होने के नाते एक विश्वासी की जिम्मेवारी है। Amen. आमीन। It's my faith duty यह मेरी विश्वास की जिम्मेवारी है। in day-to-day life. हर रोज के जीवन में I can be living in any country on earth. मैं धरती पर किसी भी देश में रह सकता हूँ। I can be white. मैं सफेद हो सकता हूँ, I can be black. काला भी हो सकता हूँ, I can be brown.
बुरा भी हो सकता हूँ। That is not a big deal यह फर्क नहीं पड़ता इससे for a believing Christian. एक विश्वास करने वाले मसीही के लिए। Amen. I may be facing challenges, मैं हो सकता है चुनौतियों का सामना कर रहा हूँ, difficult and tough मुश्किलें। circumstances, और मुश्किलें और मुश्किल हालात and real crisis और जो सचमुच में भयंकर हालात हों in life. जीवन में Every day हर दिन there are challenges. वहाँ पे चुनौतियां होती हैं। Right now अभी we are facing challenge, हम चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। right? आमीन। We are all in lockdown, हम सब लॉकडाउन में हैं, sitting in the house घर में बैठे हैं and thinking what to do, और सोच रहे हैं क्या करेंगे what not to do, और क्या ना करें। why this corona is not going away. क्यों ये कोरोना नहीं जा रहा। But one thing we can do एक बात जो हम कर सकते हैं as a believer, एक विश्वासी होने as के a नाते, child of God, एक संतान होने के नाते परमेश्वर की, as a Christian, एक मसीही होने के that नाते we can decide, हम एक फैसला ले सकते हैं। we can make a choice हम एक चुनाव ले सकते हैं, Grow फैसला up. ले सकते हैं, चुन सकते हैं to please God कि हम परमेश्वर को in खुश करने के daily लिए बढ़े basis. हर रोज के जीवन में। Amen. आमीन। But does not give up. हम हार नहीं मानते। Amen. आमीन। The circumstances हालात and the challenges, और चुनौतियां the crisis और जो बुरे हालात does not give us platform वह हमें ऐसा स्थान नहीं देते to give up, कि हम छोड़ दें, हार to मान give दें, up on God, कि हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने में हार to मान give जाएं, up on the word of God, कि परमेश्वर के वचन को छोड़ दें or to give up on our faith. और या अपने विश्वास को छोड़ दें। Amen. आमीन। Or to make excuses. या बहाने बनाने शुरू कर दें। Amen. आमीन। Or to make excuses. और बहाने बनाने शुरू कर दें। Here, यहाँ पे what I need to do, मुझे क्या करने की जरूरत है? instead of making excuses, इसकी बजाय कि मैं बहाने बनाऊं, instead of me giving up, इसकी बजाय कि हार मान लूं, it's a good chance ये अच्छा मौका है for me, मेरे लिए, an opportunity एक मौका है to grow up, कि बढ़ूं, to come out of that box कि उस डिब्बे में से बाहर आ जाऊं and grow up. और बढ़ जाऊं। Amen. आमीन। Grow up बढ़ जाना and to please God. और परमेश्वर को खुश करना। Amen. आमीन। We need to stop complaining, हमें शिकायतें करनी बंद करनी होंगी, stop grumbling, गुड़गुड़ाना बंद and करना होगा especially making excuses, और विशेषकर बहाने बनाते हुए shifting the blame, दोष को दूसरे पे मर देना or blaming or playing the blame game. या फिर दोष लगाना या दोष लगाने वाले खेल को खेलना। This is our time now ये हमारा समय है अभी to grow up. कि हम बढ़ें, Instead of judging anyone इसकी बजाय कि हम किसी को जांचें as a little child एक बच्चे होने के and नाते, crying over things, एक छोटा सा बच्चा की तरह this is our छोटी-छोटी time now. रोना, और ये हमारा समय है to grow up. कि हम बढ़ें। Amen. आमीन। To grow up. कि बढ़ें। Hallelujah. हालेलुया। And to please God. और परमेश्वर को खुश करें। So let us grow up आइए बढ़ जाएं, to please God. परमेश्वर को खुश करें। See, growing up बढ़ना to please God परमेश्वर को खुश is करने a के लिए process. यह एक प्रक्रिया है It's a day-to-day choices और ये हर रोज की जिंदगी के चुनाव हैं, and decisions फैसले हैं and determinations. और उसको दृढ़ करना है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। It's a process. यह एक प्रक्रिया है, You grow daily, आप हर रोज बढ़ते हैं step by step. कदम बाय कदम। But for that, उसके लिए you and I आपको और मुझे need to make a choice. हमें एक चुनाव करना होता है Every day, हर दिन। need to set our mind, हमें एक अपने मन को ध्यान केंद्रित करना होता make है, a decision, एक फैसला लेना होता है, determination एक that I will दृढ़ grow up. निश्चय कि बढ़ना Instead of है, judging, इसकी बजाय के न्याय करना, I will grow up. मैं बढ़ूंगा। Instead of accusing, इसकी बजाय के दोष I लगाओ, will grow up. मैं बढ़ूंगा। Instead of complaining, इसके बजाय की I शिकायत will grow up. मैं बढ़ूंगा।
Amen. आमीन। Instead of making excuses, इसकी बजाय कि हम बहाने लगाएं, I will grow up मैं बढ़ूंगा to please God, परमेश्वर को खुश करने के लिए, to obey God. परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए। Amen. आमीन। Let's see 2 Corinthians 5:9. दूसरा करंथियों उसका 5 अध्याय और उसकी 9 आयत। 2 Corinthians 5:9. दूसरा करंथियों 5 की 9। Hallelujah. हालेलुया। It says, King James says, दूसरा करंथियों 2 Corinthians 5:9. दूसरा करंथियों 5 की 9। My husband is translating Pastor Sushil, and I thank God for him for helping me out. Amen. Hallelujah. Okay, King James. किंग जेम्स में ऐसा लिखा है, Who wherefore we labor means work harder, that whether present or absent we may be accepted to him. इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहें चाहे अलग, पर हम उसे भाते रहें। What does 2 Corinthians 5:9 says in दूसरा King करंथियों James? दूसरा करंथियों 5:9 क्या कहता है किंग It जेम्स says, वर्जन? wherefore we labor. वह कहता है कि हम मेहनत करते हैं, We labor हम मेहनत करते हैं। means work hard daily. इसका अर्थ है कि हम हर रोज सख्त कार्य करते हैं, Day to परिश्रम करते day. हैं हर दिन, That whether present or absent, चाहे हम उपस्थित हो चाहे उपस्थित ना हो, we may be accepted of him. ताकि हम उसे भाते रहें। In other words, it says that means pleasing of him. इसका अर्थ यह है कि उसे खुश करना। Amen. आमीन। New King James says, न्यू किंग जेम्स वर्जन ऐसा कहता है, therefore we make it our aim. वह कहता है इसे हम अपना लक्ष्य बनाते हैं, We make it our aim, हम इसे अपना लक्ष्य बनाते हैं, whether present or absent, चाहे वर्तमान हो चाहे वर्तमान ना हो, to be well pleasing to him ताकि उसे बहुत खुश कर सके in everyday life. हर दिन के जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में। It's a choice, ये चुनाव है, it's a decision, ये फैसला है, it is a determination. और इसके लिए दृढ़ता चाहिए होती है। Amen. आमीन। Hallelujah. Hallelujah. It says, make it our aim. वह कहता है कि हम इसे अपना लक्ष्य बनाते हैं। There are many aims in life. जिंदगी में बहुत से लक्ष्य होते There are हैं, many people laboring and working harder. बहुत से लोग मजदूरी करते हैं और बहुत कड़ा परिश्रम करते हैं। Some are trying to please their boss. कई अपने बॉस को खुश करने की कोशिश, Some are trying to please their husband. कई अपने पतियों को खुश करने की Some कोशिश, are trying to please their wife. कई अपने पत्नियों को खुश करने की, Some are trying to please their people around. कई लोग अपने इर्द गिर्द के लोगों को खुश करने की कोशिश करते Or हैं, some are trying to please themselves. कई सिर्फ अपने आप को खुश करने की कोशिश करते हैं। Everybody is trying to please someone or the other in this world. इस संसार में हर कोई किसी न किसी को खुश करने की कोशिश करता है, Right? But what is God saying? पर परमेश्वर क्या कहता है? Being a child of God, एक परमेश्वर की संतान होने के नाते we have a responsibility and a duty of faith. हमारे पास जिम्मेवारी है और एक विश्वास की जिम्मेवारी है। Amen. Amen. We have a duty of faith हमारे पास विश्वास की जिम्मेवारी है daily हर रोज to please only God. केवल परमेश्वर को खुश करने की, And for that, उसके लिए 2 Corinthians 5:9 says, दूसरा करंथियों 5:9 ऐसा कहता है, labor, परिश्रम करना, work harder. कठिन परिश्रम Yes, you करना। are working hard, आप कठिन परिश्रम करते हैं but work harder. और कठिन परिश्रम करना। Amen. आमीन। Make it your aim. इसको अपना लक्ष्य बनाना। Amen. आमीन। You cook food आप भोजन बनाते हैं to satisfy your belly, अपने पेट को संतुष्ट करने के लिए, and you make it tasty. और इसे आप स्वादिष्ट बनाते हैं। That's your aim. यह आपका लक्ष्य है। Amen. आमीन। That's your aim. यह आपका लक्ष्य है। Same way. उसी रीति से, Same way. उसी रीति से Think about it. इसके विषय में How you can flavor, कैसे आप स्वाद डाल how you सकते can हैं, season,
कैसे आप उसमें अच्छे मसाले डाल सकते हैं and to aim it कि एक लक्ष्य बनाने के लिए to be well pleasing to God. कि जिससे परमेश्वर बहुत खुश हो। Amen. आमीन। New American Standard says, नया न्यू बाइबल स्टैंडर्ड ऐसा कहती है बाइबल, therefore we also have as our ambition. वह कहता है कि हमारा लक्ष्य है। New American Standard Bible says, न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल ऐसा कहती है कि ये हमारा जुनून है। ambition. जुनून I है। like this word very much. मुझे यह शब्द पसंद It है। says, therefore we also have as our ambition, वह कहता है कि हमारा जुनून है, whether being at home चाहे हम घर पे हों or whether being away, या फिर दूर हों, to be well pleasing to Him. ताकि हम उसे अच्छी रीति से खुश कर सकें। Ambition, जुनून होना, making your ambition. अपना जुनून बनाना। इसे Every human being on earth धरती पर हर एक व्यक्ति has an ambition, उसके पास एक जुनून है, has an aim, उसके पास एक लक्ष्य है, has a desire. उसके पास एक इच्छा है। Amen. आमीन। Now look at this coronavirus. इस कोरोना वायरस की तरफ देखिए। I don't know who made this coronavirus, मुझे नहीं मालूम ये किसने बनाया, why he made it, क्यों बनाया, but it was his ambition to make it. पर यह उनका एक जुनून था इसे बनाना, And he did it. और उन्होंने कर दिया। And look what happened. और देखिए क्या हो गया The उसके whole world is affected. जिससे सारा संसार प्रभावित हो गया। The whole world is changed. सारा संसार बदल गया। What an ambition. क्या ही जुनून था ये। That's a negative ambition. ये नकारात्मक जुनून था। I don't know why he made it, मुझे नहीं मालूम उन्होंने क्यों बनाया। but it's a negative ambition that kills people. यह नकारात्मक जुनून था जो लोगों को मार देता है। That same way, उसी रीति से being a child of God, एक परमेश्वर की being a संतान होने, Christian, एक मसीही होने के नाते we have an ambition. हमारे पास जुनून है। What is our ambition? हमारा जुनून क्या है? What is our aim? हमारा लक्ष्य क्या है? What is our goal? हमारा लक्ष्य क्या है? To please God. परमेश्वर को खुश करने To के be लिए, well pleasing to God. परमेश्वर को अच्छी रीति से खुश करने के लिए। New Living Translation says, नया NIV बाइबल ऐसा कहती है, न्यू लिविंग it ट्रांसलेशन, says NLT बाइबल ऐसा कहती है। whether we are here in this body, वो in this कहता है कि body, चाहे हम देह में हो और चाहे देह से or बाहर हो, away from this body, या देह से बाहर हो, our goal, हमारा लक्ष्य, talking to the believers, मैं विश्वासियों से बात कर रहा Spirit-filled believers, हूं, विश्वासी जो आत्मा से भरे हैं उनसे it बात, says our goal हमारा लक्ष्य is to please God. वो है परमेश्वर को खुश करना। Amen. आमीन। More than any human being on earth, धरती पर कोई भी being a मनुष्य से child बढ़कर of God, एक परमेश्वर की संतान होने it's के a नाते duty of faith. यह विश्वास की जिम्मेवारी It's a responsibility of a believer एक विश्वासी की जिम्मेवारी है that we need to have a goal, कि हमारे पास एक लक्ष्य होना चाहिए, and that goal is set और वह लक्ष्य निर्धारित किया गया है by Jesus वो यीशु मसीह के through द्वारा। God परमेश्वर before us हमारे सामने as a child, एक संतान होने के as a नाते, child of God. परमेश्वर की संतान That होने is के a goal set नाते, और यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है, to be well pleasing to God. वो है परमेश्वर को बहुत प्रसन्न करना। You are looking for a goal, आप लक्ष्य की तरफ देख रहे हैं, you are being ambitious, क्या आप जुनूनी हैं, or you are looking for a target or an aim. या फिर आप निशाना साध रहे हैं, Here या it is. कोई निशाना है, Here it is. यहाँ पे है। God is saying परमेश्वर ऐसा through His कहता Spirit in His Word, अपने वचन के द्वारा अपने आत्मा से be well pleasing to Him. कि उसे अच्छे से प्रसन्न करने वाले हो जाओ। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। To whom? किसको खुश करना? To God. परमेश्वर को, To God. परमेश्वर को। Amen. आमीन। 1 Thessalonians 4:1. पहला थिस्सलुनीकियों 4 की एक ऐसा Let's see the cross references. उसमें जो दूसरे वचन उनको भी देख लीजिए। 1 Thessalonians 4:1. पहला थिस्सलुनीकियों की 4 की 1,
It says, वैसा कहता है, finally, brothers, अंत में भाइयों, we ask and encourage you in the Lord Jesus to live in a way that is pleasing to God, as you have received from us. This is how you already live, so you should do so all the more. इसलिए है भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु मसीह में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ। See, look what it says. देखिए ये क्या कहता है। It says we ask and encourage you वह कहता है कि हम तुम्हें समझाते हैं, उत्साहित करते in हैं the Lord Jesus Christ प्रभु यीशु मसीह में to live in a way, कि इस रीति से चाल चलो, to live in a way. इस रीति से जियो। Listen, if I'm talking to you, I'm talking to myself also. जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं अपने आप से भी बात It कर रही is हूँ। preaching to me also. ये मैं अपने आप को भी प्रचार कर रही हूँ। It says to live in a way वह कहता है इस रीति से that is जियो pleasing to God, कि परमेश्वर को खुश करना as you have received from us. जैसे तुमने हमसे पाया है। See, it's not saying live in a way that is pleasing to your wife or pleasing to your husband. वह ऐसा नहीं कहता कि तुम इस रीति से जियो कि जिससे तुम्हारा पति या तुम्हारी पत्नी खुश हो, Or to be pleasing to your father or mother or brother or sister, या माता या पिता या बहन भाइयों को, or your boss, या अपने बॉस को, or your best friend, या अपने सर्वोत्तम मित्र को, or somebody. और या कोई और। But it says, पर यह ऐसा कहता है live in a way that is pleasing to God, इस रीति से जियो कि जो परमेश्वर को प्रसन्न करे, as you have received from us. जैसा तुमने हमसे प्राप्त किया। It says this is how you already live. यह कहता है कि जैसा तुम पहले ही जिए। I am not saying that you're not living to please God. It says, और ऐसा कहता है कि मैं यह नहीं कहता कि तुम परमेश्वर को खुश करने के लिए नहीं जी रहे हो, no, नहीं, you already live. तुम पहले ही जी चुके हो। But it says again, और वह फिर से कहता so है you should do all the more. कि तुम और भी करो। Amen. आमीन। More. और भी। It's asking of you. यह आपसे मांग रहा It's है, demanding. यह आपको कह रहा है। Amen. आमीन। Do it more. और करो। You worked hard. आप कठिन Work परिश्रम harder. कीजिए और कठिन परिश्रम कीजिए। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। It says in New American Standard, same verse, और न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड सेम वर्स ऐसा कहता है। 1 Thessalonians 4:1. पहला थिस्सलुनीके 4:1। It says, finally, then, brethren, इसलिए अंत में भाइयों, it says, we request, हम विनती करते हैं, हम विनती करते हैं and exhort you in the Lord Jesus Christ, प्रभु यीशु में तुम्हें समझाते हैं, that as you receive from us instructions जैसा तुमने हमसे योग्य चाल चलना सीखा as to how you ought to walk. और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है। Listen carefully. इसे ध्यान से सुनिए। It says instruction as to how you ought to walk. जैसा तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, And please God, परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, just as you actually do walk, और जैसा तुम चलते भी हो that you excel still more. वैसे ही और भी बढ़ते जाओ। Amen. आमीन। What is Spirit of the Lord saying प्रभु का आत्मा क्या कहता है to us today, आज to you and me, आप और मेरे in this situation of crisis, इस हालात में in this situation of lockdown, और इस लॉकडाउन के हालात में today, आज be more pleasing to Him. कि परमेश्वर को और खुश करें, Excel more. और खुश करें। See, pleasing God is very important. परमेश्वर को खुश करना बहुत महत्वपूर्ण है। Amen. आमीन। Hallelujah. We हालेलुया। need to aim it. हमें निशाना साधना है, ऐसा लक्ष्य बनाना है। In this year, इस साल में I was in USA मैं अमेरिका में थी and we were attending Rhema in Rhema USA conference, और रेमा में यूएसए कॉन्फ्रेंस and अटेंड we कर were रहे थे। very tired. हम थके थे। So Pastor Sushil and I
myself, we just decided to go in the afternoon and take a nap. और पास्टर सुशील और मैंने फैसला लिया कि दोपहर के बाद हम जाके एक थोड़ी And we were झपकी living लेंगे। in Brother Joe Durain's house. हम एक ब्रदर भाई के घर में रुके हुए थे, The tall guy, the tallest guy. भाई के घर में रुके हुए थे। Amen. आमीन। So I saw a dream while I was taking a nap. जब मैं मुझे झपकी ले रही थी, मुझे एक स्वप्न आया। I saw myself मैंने अपने आप को देखा, pointing out my left hand, अपना बायां हाथ उठाकर, and I'm saying और मैं ऐसा कह रही to हूँ people, लोगों को, please God. परमेश्वर को खुश It's करो। important to please God. ये महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर And I को was खुश saying it with a lot of zeal, और मैं इसे बड़ी जलन के साथ कह रही थी, lot of zeal. बहुत जलन And I के साथ। woke up. और मैं उठ गई। And as I woke up, जैसे ही मैं उठी, I thought to myself, मैंने अपने आप से सोचा, why am I saying to other people? मैं दूसरों को क्यों कह रही हूँ? It is me who need to please God more. ये तो मैं हूँ जिसे सबसे ज्यादा परमेश्वर को खुश करने की जरूरत है। Amen. आमीन। Why I am pointing my finger to other one? मैं दूसरों पे अपनी उंगली क्यों उठा रही थी? It is me who needs more to please God. ये मुझे जरूरत है कि मैं परमेश्वर को और खुश करूं। Amen. आमीन। As an individual, एक as a child of God, अपने व्यक्तिगत रूप में और परमेश्वर की संतान होने के नाते I need to please God more. मुझे परमेश्वर को ज्यादा That's खुश my करने, faith duty. यह मेरी विश्वास की जिम्मेवारी है, That's my responsibility. यह मेरी जिम्मेवारी है। Amen. आमीन। Hebrew 11:6 says, इब्रानियों 11 ऐसा कहता है, without faith it is impossible to please God. बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। It says, ऐसा for कहता he है, who comes to God जो उसके पास आता है परमेश्वर must के पास, believe that he is, कि वह पहले विश्वास करे कि वह है, and that he is a rewarder of those who diligently seek him. और जो उसे खोजते हैं खोजने वालों को प्रतिफल देता है। That means इसका अर्थ यह, I believe that God is God. इसका अर्थ है कि परमेश्वर परमेश्वर है। That means इसका अर्थ है, he exists and he is real. यह इस बात का अर्थ यह है कि वो जो वास्तविक है वह है। Amen. आमीन। That's my faith. यह मेरा विश्वास है। Amen. That is my faith on him. यह मेरा विश्वास है उसमें, Whether I see him, whether I don't see him. चाहे मैं उसको देखूं या ना देखूं, Whether I feel him, whether I don't feel him. चाहे मैं उसे महसूस करूं या ना करूं, I am a believer. मैं विश्वासी हूं। I believe मैं विश्वास करता that हूं I have a faith कि मेरे पास विश्वास है that God exists. कि परमेश्वर है He is. और वह है And he is real. और वह वास्तविक है। And I am keeping complete faith, और मैं पूर्ण विश्वास रखती हूँ being a child of God, परमेश्वर की संतान in होने के his word उसके वचन में, and on what he is. और जो कुछ भी वो है, Amen. आमीन, On what he is. और जो कुछ भी वो है, That is having complete trust in him. इसका अर्थ है कि उस पर पूर्ण भरोसा रखना, करना। Amen. Hallelujah. हालेलुया। Psalm 91 verse 2 says, अब भजन संहिता 91 उसकी 2 ऐसा it कहती है, says, I will say of the Lord. मैं प्रभु यहोवा के विषय में The child कहूँगा। of God says, परमेश्वर की संतान ऐसा it कहती है, says, वह कहती I है, will say of the Lord, मैं यहोवा के विषय में my कहूँगा refuge and my fortress, कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, my God, वह मेरा परमेश्वर in है, whom I trust, जिस पर मैं भरोसा करता हूँ, in whom I believe, जिस पर मैं विश्वास करता हूँ, in whom I have confidence, जिस पर मेरा हियाव है, in whom I have boldness, जिसमें मेरी दिलेरी है, in whom I have assurance, जिसमें मेरे पास in whom I have निश्चय guarantee. है, गारंटी है। Amen. आमीन। In whom I depend on, जिस पर मैं निर्भर हो सकती in हूँ, whom I rely on. जिस पे मैं निर्भर हो सकती हूँ, Hallelujah. In Amen. whom I can relax. जिस पे मैं पूरी तरह आराम कर सकती हूँ। Amen. आमीन। That's my confidence. वह मेरा भरोसा That's है, my boldness. वह मेरा दिलेरी That's है, my trust. यह मेरा भरोसा That's है, my faith. वह मेरा विश्वास है। Amen. आमीन। And the Bible says, और बाइबल ऐसा you कहती है, need to have faith in God to please God.
तुम्हारे पास परमेश्वर को खुश करने के लिए विश्वास होना चाहिए that परमेश्वर पर He is. कि वह है। Hallelujah. हालेलुया, He exists वह है and He is living in you. और वह आप में रहता है। Amen. आमीन। He is in you वह आप में है and He's in me. और वह मुझ में भी है। Hallelujah. हालेलुया। And by that faith, उस विश्वास के we द्वारा need to, हमें you and I, हमें in a daily basis, हर रोजमर्रा के जीवन में need to work harder, उसके लिए और कठिन परिश्रम करना होगा, labor. मजदूरी करनी होगी। Amen. आमीन। Labor and work harder. परिश्रम और मजदूरी करनी होगी। Aiming in life. Aiming in life. जीवन में एक लक्ष्य या निशाना बनाते हुए, Having a goal and target and ambition लक्ष्य और निशाना और एक जुनून and pursuing it continuously और उसके पीछे लगातार चलना, उसका अनुसरण करना in a daily way. हर रोज के जीवन में Keeping that mindset इस प्रकार का मानसिकता every second of the day. दिन के हर पल में My breathing, मेरी सांस my लेना, life मेरा is जीवन to grow up कि मैं बढ़ूं, to please God. कि परमेश्वर खुश करूं। Whatever I do, जो कुछ भी मैं करूं, wherever I am, जहां कहीं भी मैं हूं, amen, आमीन, is to please God. उसको खुश करूं। Hallelujah. हालेलुया। And for that, उसके लिए we also need हमें यह भी जरूरत है to cultivate more hunger and thirst for righteousness. उसके लिए हमें परमेश्वर के प्रति अपनी धार्मिकता और भूख को और बढ़ाना होगा। Amen. आमीन। It is a daily process. यह रोजमर्रा की प्रक्रिया है। Amen. आमीन। Matthew 5:6 says, मत्ती 5:6 उसका ऐसा कहता है, Blessed are those who hunger and thirst. धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं। Are you listening to me? You are blessed आप आशीषित हैं if you hunger and thirst. यदि आप भूखे और प्यासे हैं। For what? किस बात के लिए? For the righteousness. धार्मिकता के लिए। Amen. आमीन। It says, ये ऐसा कहता है। is righteousness. What is righteousness? धार्मिकता क्या That है? is right standing with God. वह परमेश्वर के सामने खड़े होना है। That means in the level, in the standard of God, वो है परमेश्वर के स्तर में आना, in His standard, उसके स्तर में आना, according to the word. परमेश्वर के वचन में, Amen. वचन के अनुसार। And the Bible says, और बाइबल ऐसा कहती है, they are blessed, वह आशीषित है those who seek and hunger and thirst, जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं। come in that level, in that standard of righteousness. धार्मिकता के उस स्तर पे आना। Amen. आमीन। Every day, it हर दिन। says, और वह ऐसा कहता है, for they shall be satisfied. वह संतुष्ट किए जाएंगे। And also और वैसा भी है, to grow up, बढ़ने के लिए, to please God, परमेश्वर खुश करने के लिए you need to fill yourself. अपने आप को भरना होगा। You and I need to fill ourselves हमें अपने आप को भरना होगा daily हर रोज with a new wine. नई दाखरस के साथ। I was hearing this song, मैं एक गीत सुन रही थी, fill me with a new wine. मुझे नई दाखरस से भर दे। I love that song. मुझे वह गाना I पसंद है, really liked it. मुझे वह पसंद है। And as I was listening to this song, जैसी मैं उसे सुन रही थी, I remembered Matthew 9, मुझे मत्ती 9 याद आ गया, verse 16 and 17. उसकी 16 और 17 आयत। Matthew 9, मत्ती 9 की verse 16 and 17. उसकी 16 और 17 आयत। Verse 16 says, वो ऐसे क्या कहते हैं? but no one puts a patch of unshrunk cloth on an old garment, for the patch pulls away from the garment, and a worse tear results. कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, क्योंकि वह पैबंद उस वस्त्र से कुछ और खींच लेता है और वह अधिक फट जाता है। Verse 17, उसकी 17 आयत। nor do people put new wine into old wineskin. Otherwise the wineskin bursts, and the wine pours out, and the wineskins are ruined. But they put new wine into fresh wineskin, and both are preserved. और लोग नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती हैं और दाखरस बह जाता है और मशकें नष्ट हो जाती हैं, परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरते हैं और वे दोनों बचे रहते हैं। Amen. आमीन।
everyday life. हर दिन के जीवन में। As I was listening to this song मैं जैसे इस गीत को सुन रही थी, of new wine, नई दाखरस के विषय में, fill me, Lord, with new wine. मुझे भर दे प्रभु But we इससे। cannot fill the new wine into the old wine skin. Into old wine skin. We cannot fill it. हम नई दाखरस को एक पुराने मशकों में नहीं भर सकते। What you were wearing yesterday, today you don't wear. जो आप कल पहने थे आज नहीं पहनते। Amen. आमीन। You change your clothes every day. आप हर दिन वह कपड़े बदलते हैं। You take shower every day. आप हर दिन नहाते हैं। You brush your teeth every day. हर दिन ब्रश करते हो अपने दांतों You को। clean yourself every अपने day. आप को हर दिन साफ करते हो। In that same process, उसी प्रक्रिया में every day हर दिन is a new day वह नया दिन आता है to wear a new skin, कि नई A new मशक cloth. पहनना या नई चमड़ी पहनना, नया to कपड़ा put पहनना, in new wine, ताकि नई दाखरस so पहना that जाए, both can be preserved. ताकि दोनों को संभाला जा सके। Amen. आमीन। It takes us to Galatians 3:27. यह हमें गलतियों उसका 3 अध्याय 27 आयत में ले It जाता है। says to us, वह ऐसा हमें put कहता है, on Christ मसीह को पहन लो more and more और पहन लो than yesterday कल से or बढ़कर, ever before. जो पहले था उससे बढ़कर। Amen. आमीन। That means wear a new wine skin. इसका अर्थ है कि नई दाखरस की मशक को पहनना। Amen. आमीन। Every day, हर दिन, every day, हर दिन new clothes, नए कपड़े, new wine, नई so that दाखरस, you and the wine be preserved. ताकि आप और दाखरस दोनों संभाले जा सके। Amen. आमीन। It says put on Christ. तो मसीह को पहन लो, New wine, new skin. नई दाखरस, नई मशक। Amen. आमीन। That means putting on Christ इसका मतलब मसीह को पहनना, every day. हर दिन पहनना, Every day. हर दिन पहनना। Why? क्यों? James chapter 2 याकूब उसका दूसरा verse 24 says, उसकी 24 है। why? क्यों? Because क्योंकि you see that a person is justified by works and not by faith alone. इस प्रकार तुमने, क्योंकि मनुष्य कर्मों से भी धर्मी ठहरता है, केवल विश्वास से ही नहीं। Amen. It means इसका अर्थ है, faith इसका अर्थ है विश्वास has an action. उसके कर्म है। The duty of faith विश्वास की जो needs an action. उसे कर्म चाहिए। And it takes us to James chapter 2 verse 14 to 17. और यह हमें दूसरा अध्याय याकूब 14 से 17 में ले जाता है। And we'll see from New Living Translation. और इसको हम NLT बाइबल से देखेंगे। It says faith without good deeds is dead. लिखा है, मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर कर्म ना करता हो तो वह क्या लाभ? कहता है, लिखा है, विश्वास कर्मों के बिना मुर्दा है। Amen. What good is it, dear brothers and sisters? अच्छे If कर्म, you say अच्छे कर्म क्या हैं भाइयों? अगर आप कहते हो तो, you have faith but don't show it यदि तुम कहते हो मेरे पास विश्वास है पर दिखाओ by your actions, अपने कर्मों के द्वारा, can that kind of faith save anyone? उस प्रकार का विश्वास किसी को बचा सकता है? Suppose you see a brother यदि तुम मान लो कि तुम किसी भाई को or मिलते a हो sister या बहन को, who has no food or clothing, जिसके पास ना कपड़े हो, ना पहनने के लिए हो, ना खाने के लिए हो, and you say और आप उन्हें कहें, goodbye and have a good day, stay warm and eat well, ओ कुशल से जाओ, गर्म रहो, तृप्त रहो, but then you don't give that person any food or clothing, पर जब तुम उस व्यक्ति को जो कपड़े और भोजन चाहिए उसे ना दो, what good does that do? उससे क्या लाभ है? See, faith has an action, विश्वास का कर्म है, and without faith you cannot please God. और बिना विश्वास आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। And to grow up to pleasing God, परमेश्वर को खुश करने के लिए, बढ़ने के लिए you need to put that faith into action आपको उस विश्वास को क्रिया में लाना by होगा, doing good deeds. अच्छे कर्मों को करने के द्वारा। Amen. आमीन। It says, so you see that faith itself isn't enough. आप देखते हैं कि यहाँ पे विश्वास अपने आप में ही काफी नहीं है, Unless it produces good deeds. जब तक यह अच्छे कर्म पैदा ना करे। You have faith आपके पास विश्वास है in your heart, आपके हृदय में, but it's of no use
पर इसका अगर आप कार्य नहीं, इसको काम में नहीं लाते तो It's not enough तब ये काफी नहीं है, unless it produces good deeds. जब तक ये अच्छे कर्मों को पैदा ना करे। It is deed ये कर्म है and useless. Dead and useless, sorry. It is dead and useless. और ये फिर अगर आपका विश्वास बिना कर्मों के है तो ये मुर्दा है और किसी काम का नहीं है। Amen. आमीन। Let's go to Galatians 5:6 says 5 गलतियों उसका 6 है, in NLT Bible, New Living Translation, न्यू लिविंग ट्रांसलेशन बाइबल ऐसा कहती है, NLT it says, for when we place our faith in Christ Jesus, कहता है कि जब हम अपना विश्वास मसीह यीशु में रखते हैं, listen what it says, तो देखिए ये क्या कहता है, when we place our faith in Christ Jesus, जब हम अपना विश्वास मसीह यीशु में रखते हैं, there is no benefit in being circumcised तब or खत- being तब uncircumcised. खतना या खतना रहत होने का कोई फायदा नहीं है। What is important is तब महत्वपूर्ण है क्या? faith expressing itself in love. विश्वास का प्रेम के द्वारा प्रकट करना अपने आप को। Amen. आमीन। And if you have faith, यदि आपके पास विश्वास हो, you are pleasing God, आप परमेश्वर को खुश कर रहे and हैं, you show how you please God, आप कैसे दिखाते हैं परमेश्वर को कैसे खुश करना है, producing your good deeds, not bad deeds. अपने अच्छे कर्मों को पैदा करने के द्वारा, ना कि बुरे कर्मों को पैदा करने के द्वारा। Amen. Producing good deeds, अच्छे कर्मों को पैदा करने के द्वारा, expressing itself in love. वो है प्रेम के द्वारा प्रभाव, प्रेम के द्वारा Talking about God उसका kind of दिखावा love, करना। इसका अर्थ है परमेश्वर की तरह का प्रेम unconditional love. जो बिना शर्त के होता है। Which brings me to equal into Mark 11 verse 25-26. जो मुझे ये बराबर लाता है मरकुस 11 अध्याय उसकी 25 और 26 आयत में। It says, वहाँ पे कहता है forgive. माफ करो। Amen. आमीन। It speaks, forgive. माफ करो। Hallelujah. हालेलुया। If you don't forgive, यदि तुम माफ ना करो, your Father in heaven स्वर्ग में जो पिता will है not forgive you. वह भी तुम्हें माफ ना करेगा। So forgive. माफ करो। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। So speak before you speak on faith, इससे पहले कि आप विश्वास में बोलो, before you do anything, जब कुछ भी करने से you पहले need to produce that good deed, expressing in love of God. How? By forgiving. आपको उस विश्वास को प्रेम के द्वारा प्रभाव कर क्रिया में लाना है, परमेश्वर के प्रेम में माफ करने के द्वारा। Amen. Amen. And walking in love प्रेम में by चलना, not judging people, दूसरों का न्याय ना not करके, making excuses, बहाने ना लगाना, but growing up to please God. और बढ़ना परमेश्वर को खुश करने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Growing up to please God. परमेश्वर को खुश करने के लिए बढ़ना। A New International Bible says, न्यू इंटरनेशनल बाइबल ऐसा कहती है, when the Lord take pleasure in anyone's ways, जब परमेश्वर किसी के चाल से खुश होता है, He causes their enemies to make peace with Him. तब वह उसके शत्रुओं को भी उसके मित्र बना देता है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। I'll give you this homework. मैं आपको ये काम दूंगी, Search where this verse is written. ढूंढ लीजिए ये आयत कहाँ पे लिखी है। Don't go to Google. गूगल मत जाइए, Search where this verse is written. कहाँ ये आयत लिखी है। When the Lord take pleasure जब प्रभु किसी की चाल से प्रसन्न होता in है, anyone's ways, किसी की चाल चलन He से, causes their enemies to make peace with them. तब वह उनके मित्रों के साथ भी उनकी शांति करा देता है। Hallelujah. हालेलुया। So pleasing God परमेश्वर को खुश करना, makes your enemies friend. आपके शत्रु आपके मित्र बन जाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। That means you do not have any enemy around you anymore. तब इसका अर्थ है कि आपके इर्द गिर्द फिर और कोई शत्रु ना होगा। I hope मैं आशा you करती हूँ, find it. मैं आशा करती हूँ कि आप ढूंढ लेंगे शायद को। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। It was nice meeting you through online.
ये अच्छा था आपके साथ ऑनलाइन बात करते हुए and coming in touch spiritually. और आत्मिक रूप से स्पर्श में आना। And whatever the Lord has put in my heart, जो कुछ भी प्रभु ने मेरे हृदय में डाला, and whatever He's saying to me in these days, जो कुछ भी वह मुझसे कह रहा है, I'm trying my best level by the help of the Holy Spirit and through the anointing. और अभिषेक और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के To द्वारा not अपना make सर्वोत्तम करने की excuses कोशिश- कि कोई बहाना ना बनाऊं, and not judging people, लोगों का न्याय ना करूं, जांचूं ना, but to grow up to please God. पर बढ़ूं कि परमेश्वर को खुश कर पाऊं। Amen. आमीन। And I ask anyone, मैं किसी से before I भी- close down, इससे पहले कि मैं बंद करूं, whoever is listening to जो me, कोई भी मुझे सुन रहा है, if you have not given your life to Jesus, यदि आपने अपना जीवन यीशु को नहीं दिया, this is right time यह सही समय है to be the child of God. कि आप परमेश्वर की संतान बन जाएं। Amen. आमीन। Come to Jesus. यीशु के पास आ जाइए, This is your time. यह आपका समय है। Amen. आमीन। Return to Jesus. यीशु के पास मुड़ आइए। If you have been gone astray यदि आप दूर चले गए उससे or backslidden, या पीछे हट गए, come back. उसके पास वापस आ Come जाइए। back home. घर वापस आ जाइए। Come back home. घर वापस Your आ जाइए। Father has opened arm for you. तो आपके पिता की आपके लिए बाहें खुली हैं। Amen. आमीन। He loves you. वो आपसे प्रेम He करता है, doesn't judge you. वो आपका न्याय नहीं He करता, loves you. वो आपसे प्रेम करता And He है, forgives you. वो आपको माफ करता है। And if you are coming to the Lord, यदि आप प्रभु के पास आ रहे never हैं, gave up your life, आपने अपना जीवन कभी नहीं दिया, confess Jesus. यीशु को Say, अंगीकार कीजिए। Jesus, यीशु, here I am, मैं यहाँ हूँ, as I am. जैसा भी हूँ, Forgive my sins. मेरे पापों के लिए मुझे माफ, Wash me with your blood. अपने लहू से मुझे धो दे। I believe मैं तुझ पे विश्वास that करता हूँ Jesus is Lord. कि यीशु प्रभु है। From today, आज से I will follow Jesus. मैं यीशु के पीछे चलूंगा, I acknowledge Jesus मैं यीशु को पहचानूंगा as my Lord and Savior, मेरा प्रभु और मुक्तिदाता के रूप में, and I'll worship Him. और उसकी आराधना करूंगा। Amen. God bless you. प्रभु आपको आशीष